या पैसा खाती है। ध्यान से सुनना, बिजनेस एक मशीन है जो या तो पैसा देगी या पैसा खाएगी, और ये बात फाइनेंस बताता है, ये बात फाइनेंस बताता है। हर में जैसे मान लो आपने बिजनेस, देखो आपने बिजनेस में क्या क्या देखा है, सुनो मेरे से। आपने बिजनेस में ये देखा है कि किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से व्यापार की शुरुआत की, और उसी 5 लाख को घुमा घुमा के वो पहले साल 25 लाख टच किया, दूसरे साल वो 1 करोड़ पहुंच गया, तीसरे साल वो 5 करोड़ पहुंच गया, और वो 5 लाख की पूंजी से आज आदमी 500 करोड़ का आदमी भी आपको दिखता है। इसका मतलब था वो बिजनेस की मशीन सही चल रही थी, सीधी चल रही थी, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया थी, पोजीशन ठीक थी, वर्किंग कैपिटल बढ़िया थी, और लोन समय पे मिल रहा था। तो ये 5 लाख 500 करोड़ बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये भी देखा है कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस चालू किया था, वो 1 करोड़ पूरा जाने के बाद उसने घर वालों से 2 करोड़, पिताजी से 2 करोड़ ले लिए, 3 हो गए, फिर भी कम पड़ गया, फिर ससुर जी से 5 ले लिए, फिर बैंक से 10 ले लिए, और 17 करोड़ रुपए स्वाहा करके बैठ गया। कहता भाई साहब खत्म। यानी वो मशीन उल्टी चल रही थी, वो प्रोडक्ट गलत चूज किया था, वो स्ट्रेटजी गलत चूज की थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, ज्यादा लोन था, वर्किंग कैपिटल का यूज नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी ना भाई साहब, है जी, है जी, आगे बात समझ में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फाइनेंस को आपको, मैंने आपको कहा मार्केटिंग को पूरा जीवन दे दो, कहा ना कि मार्केटिंग में भाई साहब सुबह शाम मार्केटिंग पे लगाओ दिमाग। बिजनेस की शुरुआत में सिर्फ एम्प्लॉय पे ध्यान दो, एम्प्लॉय सेट होने के बाद सिर्फ मार्केटिंग में ध्यान दो। फाइनेंस को तुम महीने में 1 बार देख लो, 2 घंटे, मोर देन सफिशिएंट। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले देख लो, बस, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हम वो 2 घंटा भी नहीं देते और वो भी नहीं देते, और भाई साहब हवा में ही चल रहा है मामला, राइट। तो बिजनेस में आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कईयों के बिजनेस में कर्जा आ गया, कईयों के कैश की शॉर्टेज है, क्योंकि आपकी मशीन शायद उल्टी चलनी चालू हो गई है। सही समय पे देख लो, अगर आप आज की डेट में कर्जे में हो ना, कर्जे में, तो ऐसा नहीं कि आपने कल कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज कर्जे में हो, ये गलती 3 साल पहले की है। कोई आदमी रातों रात अमीर नहीं होता, रातों रात गरीब नहीं होता, रातों रात कर्जे में भी नहीं आता। तो अगर आप कर्जे में हो तो ये पिछले 3 साल पहले की कोई गलती है जिसने आपको आज कर्जे में डाला है, और आज आप सफल हो तो कोई 2 साल पहले का डिसीजन है जिसने आपको सफल किया है। ये फाइनेंस आपको बताता है कौन सा डिसीजन कौन सा डायरेक्शन में गया। आपकी हालत क्या है, व्यापारी कहता है भाई साहब मैं परेशान हूं, तुम परेशान होगे क्यों? क्योंकि सर जी मेरा फोकस तो लीगल कंप्लायंस पे रह गया, मैंने तो बस ये कह दिया कि यार जीएसटी रिटर्न हो गई, इनकम टैक्स हो गई, ऑडिट हो गई, और क्या चाहिए, बस मजे ही मजे। पागल हो क्या? ये तो गवर्नमेंट ने आपको कह दिया तो तुमने कर दिया। आज मोदी जी अगर 8 बजे कह दें कि मित्रों आज से इनकम टैक्स की और जीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम तो आज रात को अकाउंटेंट को आज कह दो, अकाउंटेंट साहब 8:30 बजे अकाउंटेंट मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, 9 बजे सीए साहब अपना हिसाब कर लो, घर चलो, क्योंकि मैं जिस काम के लिए था तो मोदी जी ने मना ही कर दिया। नहीं यार, ऐसे थोड़ी आता है। आपके खाते कच्चे पक्के के चक्कर में, अरे भाई मैं सर पकड़ लेता हूँ, मैं सर मार लेता हूँ दीवार पे कि तुम इतना कच्चा पक्का करते हो। तुमको आपको ऐसा लगता है मैंने कच्चा पक्का करके बहुत तीर मार लिया है, मैंने थोड़ा सा कच्चा करके टैक्स बचा लिया, मैं अंबानी हूं। आप अगर जब 10 लाख रुपए का टैक्स, आज आपने 10 लाख का टैक्स बचाया ना, तो मैं ऐसा मानता हूं आपने भविष्य में अपनी 10 करोड़ की वैल्यू खो दी है। मैं किसी दिन, मुझे मूड आने तो, मेरा भी गुस्सा तो आ ही रहा है ना, किसी दिन अच्छे मूड से 3-4 घंटे की क्लास सिर्फ इस बात पे लूंगा कि आदमी को व्हाइट में काम क्यों करना चाहिए, लेकिन अभी तो अपन दुख में बात करते हैं। आपने कहा खाते कच्चे पक्के के चक्कर में अधूरे हैं, गलत है। हमारा आपके ऑफिस में नहीं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा दोपाया जीव है, ऐसा रहस्यमय प्राणी है जिसे हम प्यार से कहते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अकाउंटेंट एक ऐसा प्राणी है जो कहता है कि हमेशा बिजी रहता है और उसका काम हमेशा अधूरा रहता है। आपने महसूस किया अकाउंटेंट कभी फ्री नहीं होता, अकाउंटेंट कभी लैपटॉप पे घुसा हुआ है, कभी मोबाइल में घुसा हुआ है, कभी कैलकुलेटर में घुसा हुआ है, कभी अकेले में बड़बड़ा रहा है, लेकिन फ्री कभी नहीं है। और उसका काम पूछ लो तो काम पूरा नहीं है। सेल चढ़ाएगा परचेस छोड़ देगा, परचेस चढ़ाएगा अकाउंट छोड़ देगा, है ना। सेल चढ़ाई परचेस छोड़ दी, परचेस चढ़ाई खर्चे छोड़ दिए, आईसीआईसी बैंक चढ़ाया पीएनबी छोड़ दिया। क्या चाह रहा है ये?
और इसी चक्कर में आपको बिजनेस की कुछ चीजों का आइडिया नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे सही सही बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना पिछले साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट पता है? एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट, लगभग मत बोलना 25-50 लाख होगा, नहीं, लगभग एग्जैक्ट बताओ मुझे। और जितनों को नहीं पता है, सर जिनको प्रॉफिट नहीं पता है, एक बार मेरी शक्ल देखो आईने में, नीम का लड्डू खाओ एक मोटा सारा। जिस बिजनेस में आप पिछले 20 साल से लग रहे हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी समय से बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में 12 से 14 घंटे रोज देते हो। आपने इस बिजनेस के हवन कुंड में सब कुछ स्वाहा कर दिया। आपका पर्सनल टाइम आपने खो दिया, आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आपके बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, आपके दोस्त को टाइम नहीं दे रहे, शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप 35 की उम्र में 45 के लगते हो, तोंद बाहर है, बाल उजड़ गए हैं, है ना, बीपी शुगर की बीमारियां हुई है। इतना सब कुछ आपने कर लिया और बिजनेस पे सुबह से शाम 14 घंटे कई सालों तक देके आप इस बिजनेस में कर क्या रहे हो, कमाया क्या, वही नहीं पता। कैसी बात है ये? किसी को, कैसे समझदार आदमी को बोलो कि मैं पिछले कई सालों से दिन के 14 घंटे सब कुछ त्याग के एक ही काम कर रहा हूं और उसके रिजल्ट का भी मुझे हवा ही नहीं है। बताओ ना सर, जवाब दो मुझे सवाल का। अंदर सोचो कैसी फीलिंग आ रही है कि पिछले कई सालों से सब कुछ छोड़ के एक ही काम कर रहा हूं, उसका रिजल्ट भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कभी प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया सर आपने। क्या बताऊं मैं आपको, इसी चक्कर में क्या हो रहा है सर, मैं गायब हो गया नहीं, मन की आंखों से देखो, देखो आप ऐसे प्राकृतिक आंखों से नहीं दिखूंगा, मैं मन की आंखों से देखूंगा। अब बताओ, मन की आंखों से देखो, दिले क्या उधारी की लिस्ट लाता है भाई साहब, 70 लाख, आपका सीना हो जाता है 156 इंच का कि ये 7 लाख चाहिए और 70 लाख की उधारी, यू निकालूंगा, यू निकाल। दुनिया कहती है सर मंडे को देंगे, अगली तारीख, अगले महीने, अगले जन्म, अगले ग्रह पे। किसी को फोन कर दो, सर गाड़ी में हूँ, दिल्ली में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, शमशान में हूँ, मंगल ग्रह पे हूँ, कब्र में हूँ, मैं तो माँ के गर्भ में हूँ, अगले जन्म में। क्या चाह रहा है भाई? 70 लाख की बाजार में उधारी है, 7 लाख मौके पे इकट्ठे नहीं होते। फिर बाजार में 3-4 लाख इकट्ठे किया आपने, अब अभी भी 3 लाख कम है। अब आप बोलते हो वाइफ से आप 50,000 रुपए दे, फिर दोस्त से कहते हो ला भाई 50,000 रुपए दे, अभी भी 2 लाख कम। अब आप उल्टा होते हो, वेंडर भैया आपका बिल कितना था, 3 लाख का, 1.5 अभी दूंगा, 1.5 बाद में बात करते हैं। सीए साहब अब अगले महीने आना, बच्चे तेरी साइकिल तेरे को बर्थडे पे दिलाऊंगा, भाग्यवान अभी घूमने नहीं चलेंगे, अभी कहीं और घूमने चलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कहते तेरी सैलरी 2 तारीख को नहीं 5 तारीख को आएगी। ऐसा सब कुछ गड़बड़ झोला करके महीने के 5-6 तारीख को जब सारे खर्चे निकल जाते हैं, तब आप लेते हो चैन की सांस। अब मुझे एक बात बताओ कि 30 दिन की जिंदगानी, उसमें से 15 दिन तो एडजस्टमेंट में घुल गए, तो फिर आपने व्यापार कब किया? आप महीने की शुरुआत में सेल्स के लिए भागे, महीने के लास्ट में कलेक्शन के लिए भागे, महीने के बीच में एम्प्लॉय के पीछे काम के लिए भागे और वेंडर आपके पीछे पैसे के लिए भागे। ये आपने बिजनेस किया या भाग मिल का भाग खेला? बिजनेस किया या भाग मिल का भाग खेला भाई? क्या चाह रहे हो जीवन से? ये तुम कह रहे हो ना राहुल जी फाइनेंस नहीं देखते, उससे क्या होता है? ये होता है, आपके जीवन में जितना भी कैश क्रंच है वो इस वजह से है, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो इस वजह से है। अगर आपका कभी धंधा बंद हुआ, इस वजह से बंद हो, इस वजह से बंद नहीं होगा आपने सेल्स नहीं की, आपने मार्केटिंग नहीं की, इस वजह से होगा आपने फाइनेंस नहीं देखे। आप देखो सर, क्या कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आंसर सुनना, अगर कर्जा ले रहे हो तो अच्छी बात है, पर कर्जा लेना पड़ रहा है तो गलत बात है। मैंने कहा कि मैं इस पे एक नया प्लांट सोच रहा हूँ, 50 लाख जेब से लगा दूंगा, 50 लाख लोन ले लूंगा, प्लांट खड़ा कर देंगे। मैं मेरी इच्छा से प्लांट ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब पैसे ही नहीं है यार, कैसे निकालेंगे, कहीं से लोन कराओ, तो गलत बात है। लोन कराने की, आप लोन करते नहीं हो, करना पड़ता है। और जब लोन करना पड़ता है, आपकी हालत इतनी खराब है, आपकी बैलेंस शीट की इतनी गंदी लंका लगी हुई है, इतनी गंदी लंका लगी हुई है कि आपको आराम से 1 करोड़ का लोन मिल जाना चाहिए था, पर बैंक 15 लाख में रोने कर देती है।
क्योंकि कच्चे पक्के का चक्कर बाबू भैया, आराम करने जा रहे हैं ना। आप लास्ट टाइम पे फोन करते हो, सीए साहब लोन कराओ, सीए साहब सुनो, आप है ना 1-2% तो आप ले लो, और खर्चा पानी मैनेजर साहब का होगा तो भी मैं कर दूंगा। आप तो कहीं से भी कराओ, कितना भी कराओ, किसी भी रेट पे कराओ, बस भाई साहब करवा दो। ऐसा नहीं करना पड़ता क्या अपने को? ऐसा नहीं करना पड़ता क्या? हमारे पैसे, हमारे जेब का जो पैसा है वो उधारी में फंस गया, हमारी जेब का पैसा स्टॉक पे फंस गया। आपने जेब से 1 करोड़ रुपए लगाए थे, सोचे 1 करोड़ रुपए से 10-20 लाख कमा के लाऊंगा, आपके 1 करोड़ रुपए तो बाजार में बढ़ गए। 30-40 लाख का तो स्टॉक पड़ा है जो बिक नहीं रहा, और 50-60 लाख रुपए की उधारी है जो दे नहीं रहे। अब आप अपना धंधा करने के लिए कहीं से लोन लेके आ रहे हो, और आपका जो पैसा है वो फ्री में बट रहा है। ओ दादा भाई लोग, आपका पैसा उधारी पे गया है, फ्री में ब्याज का पैसा। आपने अपने कस्टमर को फ्री में पैसा दे रखा है, ब्याज के बिना ब्याज का पैसे के मजे वो ले रहा है, और आप अपने काम के लिए ब्याज पे पैसा ले रहे हो। एक एवरेज बता रहा हूं आपको, जितनी आपकी बाजार में उधारी है लगभग उतना ही आपका लोन होता है, लगभग। तो बाजार में आप कहते हो राहुल जी मैंने 50 लाख रुपए बाजार में मांगता हूं, तो 50 लाख की लिमिट भी खड़ी होगी उधर। इसका मतलब 50 लाख की लिमिट लिया आपने ब्याज पे और बाहर बांट दिए फ्री में। जय हो। ये व्यापारी की जिंदगी है। सीईओ की जिंदगी सुनेंगे? और ऐसा सीईओ की जिंदगी ये है कि वो लीगल काम तो करता ही करता है, वो महीने में एक बार बैठ के फाइनेंस के कंप्लायंस भी पूरे करता है, उसके अकाउंट्स करेक्ट और कंप्लीट बैठे हैं। उसको प्रॉफिट का ऐसा नहीं आइडिया कि पिछले साल कितना था, वो बोलेगा पिछले साल इतना था, पिछले महीने इतना था, और मेरे टोटल प्रॉफिट में से इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट इतना है, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट इतना है, मेरे जयपुर से इतना प्रॉफिट आता है, जोधपुर से इतना आता है, दिल्ली से इतना आता है। वो आपको एरिया वाइज प्रॉफिट बता देगा, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बता देगा, महीने वाइज बता देगा। हाँ, उसको वो महीने की 25 तारीख को बैठ के खातों के हिसाब नहीं कर रहा, उसको अगले 6 महीने में कहां से पैसा आएगा, किसको कब देंगे, वो डिसाइडेड है। वो लोन लेना पड़ता नहीं है, वो प्लानिंग से लोन लेता है। वो कहता है 2026 में लोन लेंगे, और बैलेंस शीट ऐसे सॉलिड बनाता है कि उसको लोन देने के लिए दो बैंक आपस में लड़ती है, कि एचडीएफसी कहती है भाई साहब हमसे ले लो ना, हम आपको 4 करोड़ रुपए दे देंगे 10% पे। फिर आईसीआईसी कहता है भाई साहब मैं 9 पे दे दूंगा, हमसे लो। बैंकें लड़ती है तुमको पैसे देने के लिए, ऐसा काम करते हैं। ये आप कह रहे हो राहुल जी 10 करोड़ का काम करने के लिए जेब से 5 लगा रखे हैं, वो 10 करोड़ का काम करने के लिए जेब से 50 लाख लगा रखे हैं उसने, रोटेशन का गेम खेल रहा है। क्या चाह रहे हो? आपकी गलतियां और उनके सीक्रेट बता दें? देखो फाइनेंस है, मैं सीए हूं, थोड़ा सा भावना भावुक यहाँ पे हो ही जाता हूँ, और महीना भी ऑडिट का चल रहा है। कुछ लगा क्या, थोड़ा सा झिंगा लगा, झटका लगा क्या थोड़ा सा? तो आपकी गलती क्या है साहब? पहली गलती, आपके खाते अधूरे हैं। दूसरी गलती, आपने अकाउंटेंट को चेकलिस्ट नहीं दे रखी। तीसरी गलती, आपको प्रॉफिट और कैश के सतूने नहीं है। चौथी गलती, आप हमेशा पास्ट में फंसे हो। 2022 को देख के 23 की रिटर्न भर दोगे, और 23 को देख के 24 की रिटर्न भर दोगे। क्या चाह रहे हो आप? आपको अपने प्रॉफिट का क्यों नहीं पता? क्योंकि आप पिछले 10 सालों से पिछले साल के प्रॉफिट में 2% बढ़ा के रिटर्न भर रहे हो, इसलिए नहीं पता। एक्चुअल तो कभी किया ही नहीं। आपके डिसीजन उल्टे सीधे क्यों पड़े हैं? आप तुक्के में डिसीजन लेते हो। आप अपने स्टॉक को एनालिसिस नहीं करते, मेरा कौन सा स्टॉक तेजी से बिकता है, कौन सा कम तेजी से, और कौन सा बिकता ही नहीं। आप बस अंदाजे से डिसीजन लेते हो। उस चक्कर में आपने फास्ट मूविंग को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, और जो नहीं बिक रहा था वो भी 10-20 लाख का माल पटक रखा है, और गले में हड्डी बन रखा है, निकालते आपसे बन नहीं रही। आप एनालिसिस नहीं कर रहे कि किस आदमी को कितना का माल देना चाहिए, किसका पेमेंट कितने दिन में आता है। आप बस दिए जा रहे हो और लोग आपके पैसे खाए जा रहे हैं, आपको हवा ही नहीं। कौन सा माल बिकता है कौन सा नहीं बिकता आपको एहसास नहीं है। आपको कहां पे मार्जिन बचता है कहां पे नहीं बचता है एहसास नहीं है। आपको ऐसा लगता है मैं 10% कमा रहा हूं, पर आप कमाई 5 रहे होते हो। आप तुक्के में जीवन जी रहे हो। सत्य वचन। आपके पास जब घटना घट जाती है तब आप रिएक्शन में कूदते हो, एक्चुअल में काम ही नहीं करते। ठीक है, तो सीईओ का सीक्रेट क्या है? पहली बात, करेक्ट एंड कंप्लीट अकाउंट। अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि देख बेटा ये तेरी चेकलिस्ट है, रोज शाम को जाए ना, एक चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के टेबल पे चिपका देता है, कहता है शाम को बेटा जाए ना तो टिक करके जाना, ये हो गया हो गया हो गया, और जो नहीं हुए तो जाना मत।
शाम को टिक करना, सेल परचेज सब टिक करना, जब टिक हो जाए तो जाना है, तो जाना ही मत। तो उसके डेली अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, कौन सा कागज कौन सी फाइल में लगाना है उसने उसको बता रखा है कि ये 5 फाइल है, 5 फाइल में कागज जाएंगे और एक भी कागज टेबल पर नहीं दिखना चाहिए, सब फाइल में होने चाहिए। तो चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंटेशन बना दिया। अब उसको कहता है तो मुझे 5 तारीख को खाते दिखाएगा तो 6 को सैलरी दूंगा, और 10 को दिखाएगा तो 11 को दूंगा, और 20 तारीख कर दी तो तुझे हटा दूंगा। तो अकाउंटेंट 2 तारीख को सारे खाते लिया था कि ले जी ये तो फाइल है और ये एंट्री और ये बैलेंस शीट। तो महीने में एक बार बैठ के बैलेंस शीट पढ़ता है कि अच्छा सेल टोटल तो बढ़ी है या घटी, कौन सा प्रोडक्ट की बढ़ी, कौन से प्रोडक्ट की घटी, मेरा जीपी बढ़ा कि मेरा जीपी घटा, मेरा कौन सा खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा जरूरत से कम बढ़ रहा है, मैंने ज्यादा लोन तो नहीं ले लिया, मेरी रिकवरी आ रही कि नहीं आ रही, मेरा स्टॉक बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। उन्हें बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। एक और चीज बताता हूँ आपको, बताऊंगा हैवी तो नहीं हो जाएगी, सर के ऊपर से तो नहीं चली जाएगी, बताऊं। व्यापार में 3 चीजें होती है, तीनों पे कंट्रोल रखना होता है, सेल्स, प्रॉफिट और कैश। और सबसे बुरी बात क्या है कि इन तीनों का आपस में सीधा रिलेशन नहीं है। एक सर ने कहा कि सर जी आप तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, सर्विस की नहीं कर रहे। एक बार मुझे बताइए, ये क्लास को हो गए हैं 2.5 घंटे, आपको इसमें से लग रहा है कोई सा भी टॉपिक जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो सिर्फ ट्रेडर के लिए या सिर्फ फैक्ट्री के लिए या सिर्फ सर्विस के लिए? जो मैंने बात आपको आज तक बताई है कि भैया एम्प्लॉय की हायरिंग, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट, तो चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप आईटी हो, चाहे आप हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, सब में एप्लीकेबल है। मार्केटिंग के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया वो तो सब पे एप्लीकेबल है। और जो फाइनेंस की बात बता रहा हूँ तो बैलेंस शीट तो सबकी एक ही बनती है, रूल तो सबकी एक है। तो मैं एग्जाम्पल प्रोडक्ट का इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ 2000 में से 1800 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट पे है, 200 लोग सर्विस के हैं। सर्विस लोग ऐसे है कि भाई आप समझ जाओगे कि प्रोडक्ट में अगर ये ऐसे रिलेट हो रहा है तो सर्विस में ऐसे रिलेट होगा, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा है, हो जाएगा। क्लियर? 100% ठीक। प्रॉफिट और कैश हर आदमी चाहता है, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। सेल्स, हर आदमी का ध्यान सेल्स पे रहता है कि बढ़नी चाहिए, कि पिछली बार 2 करोड़ थी तो अब 3 पे 4 पे 5 मजा आ जाए। दुनिया का ध्यान, मतलब 100% लोगों का ध्यान सेल्स पे रहता है, प्रॉफिट पे 10% का ध्यान रहता है। 10% लोग ये हैं जो प्रॉफिट भी देखते हैं कि सेल तो बढ़ रही है पर प्रॉफिट का क्या, और मात्र 1% लोग हैं जो सेल्स के साथ साथ कैश भी देखते हैं। और ये तीनों चीजें आपस में अनरिलेटेड है। हो सकता है आपकी सेल बढ़े पर प्रॉफिट साथ में ना बढ़े, जरूरी नहीं होता। आपको लगता है कि 10 करोड़ की सेल है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो क्या जब सेल 20 होगी तो प्रॉफिट 2 का होगा? कंपलसरी है क्या? नहीं। ये हमारी भोलापन है, ये हमारी मासूमियत है। हमें लगता है सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो बढ़ा ही होगा ना, नहीं बढ़ता। सेल अगर 10 की 20 हुई है तो प्रॉफिट हो सकता है 1 का 2 हो सकता है 1 का 2.5 हो सकता है 1 का 1.5 ही रह जाए, हो सकता है 1 का 1 ही रह जाए, और हो सकता है 1 का 80,000 भी हो जाए। अरे जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल बढ़ गई प्रॉफिट घट गया? हाँ घटता है। कई बार सेल बढ़ाने के चक्कर में कई लोग रेट टू रेट माल बेच रहे हैं, कई बार किसी का कुछ पैसा डूबता है, कहीं यहाँ डूबत आ जाती है, तो नेट में ऐसा होता है कि सेल बढ़ी, अब ग्राहक को, अब व्यापारी खुश है, ओ भाई आओ जी 3 करोड़ की सेल 6 करोड़ हो गई और मजा आ गए। काय मजे नहीं आए भाई, तेरा पिछली बार 30 लाख का प्रॉफिट था, अब की बार 18 लाख रह गया, तो 12 लाख माइनस में है, इतना क्यों उड़ रहा है? पागल है क्या? ज्यादा मरेगा तो भी। तो सेल्स और प्रॉफिट में कोई रिलेशन नहीं है पर दुनिया मानती है कि है। अच्छा, वैसे ही प्रॉफिट में और कैश में कोई रिलेशन नहीं है। आपको लगता है कि जैसे आपका सीए भी ऑडिट करने जाओगे, सीए बोलेगा अब की बार आपका प्रॉफिट है 44 लाख, अब उसको घूर हो गए, ओए 44 लाख का प्रॉफिट बता रहा है, खाते में तो 44,000 पड़े और बाजार में बांटने हैं 4 लाख, कहां से है 44 लाख? दिखा तो सही। तो भाई कागज में तो है, कैश का मैं क्या करूं? कागज में प्रॉफिट हो सकता है, वो कैश में नहीं आता। तो ये 3 चीजों को एक साथ मांझ के, मतलब होता ना एक पतली सी रस्सी पे वो पकड़ के चलने वाली बात है कि सेल्स भी संभले, प्रॉफिट भी संभले और कैश भी संभले। ये तीनों के लिए अलग स्किल चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, बेसिक रूल आने चाहिए। ये हवा में चल रहा आदमी, तो जिसका सिर्फ सेल पे ध्यान है वो भी मरा, जिसका सिर्फ प्रॉफिट पे है वो भी मरा, और जिसका सिर्फ कैश पे है वो भी मरा, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है। एक पे ध्यान दोगे तो बाकी दोनों आपके साथ खेल कर जाएगी। इसलिए आपको ये दोनों चीजें देखनी होती है, और ये आपने देख लिया। जैसे मैं एक मजाक करता हूँ, आपके साथ भी कर लेता हूँ। पिछले 3 साल की बैलेंस शीट क्या आपके पास संभली हुई पड़ी है सर? पिछले 3 साल के P&L बैलेंस शीट आपके पास संभले हुए पड़े हैं?
सकते। और राहुल जी ऐसे कैसे बोला? क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट है ना, उसकी बैलेंस शीट का पहला पेज मिसिंग है। तो बैलेंस शीट के पहले पेज पे ऐसा लिख दो, डिस्क्लेमर, वैधानिक चेतावनी, इस बैलेंस शीट में मौजूद सभी तथ्य और आंकड़े काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेल है वो है नहीं, इसकी जो परचेज है वो है नहीं, जो खर्चे किए वो चढ़ाए नहीं, और जो चढ़े हुए हैं वो हमने किए ही नहीं। बात ही खत्म। तो फिर भाई ये तो नाटक है, ये तो मोदी जी की आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम साल में एक बार जाके, और मोदी जी की आंखों में तो फिर भी नहीं झुक रही तो तुम्हारी आंखों में। उनको तुम डायरेक्ट नहीं दोगे तो इनडायरेक्ट निकाल लेंगे, उनको तुम सीधा नहीं दोगे वो दूसरे कान पकड़ के टैक्स निकाल लेंगे तुमसे, वो बढ़ा देंगे, वो 8 बजे की ठंडी चाय में बढ़ा देंगे, थोड़ा सिगरेट में बढ़ा देंगे, थोड़ा खाने पीने की चीज वो तो निकाल लेंगे टैक्स। आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। वो बैलेंस शीट जो, अच्छा मोदी जी को गलत दे रहे हो, दे दो, खुद के पास सही तो रखो। जैसे 2 बैलेंस शीट है, देखो हाथी के दांत है, ये खाने के हैं दिखाने के हैं। तो 10 करोड़ की सेल है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मोदी जी को तो मैं 2 करोड़ दिखा रहा हूँ, मोदी जी को तो 20 लाख में टैक्स दूंगा। हाँ मोदी जी को दे दो, कम दे दो, अरे खुद तो पता रखो। मोदी जी से दिखाने के चक्कर में खुद ने भी कर लिया। अब जब ऐसा आदमी रखता है तो इसका खाते कैसे होते हैं? चमक। ये बैलेंस शीट को, इसको लोन आगे से मिलता है, ये प्लानिंग आगे से करता है, कुछ घटना घटने से पहले इसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। यह फाइनेंस की ब्यूटी। तो आप बोलते हो राहुल जी बाजार में मार्जिन नहीं है। सर मार्जिन है, यहाँ नहीं है तो वहां है, कहा नहीं तो कहा है, मार्जिन है। तुम ढूंढो, तुम बैलेंस शीट हर महीने जब पढ़ोगे, पीएनएल पढ़ोगे, तुम्हें पता पड़ेगा इसमें वो बात नहीं रही। मेरे को मार्जिन इसमें लगता था 8%, पर इसमें तो साला 3.5 ही रह गया, तो अब मैं ये प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ना, ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, नया प्रोडक्ट लेके आ गए। क्यों? वो देखती है अरे इसमें मार्जिन कम हो रहा है, इसमें मार्जिन बढ़ रहा है, इसमें कंपटीशन ज्यादा आ गया, इसमें ये आ गया, वो करती है बैलेंस। हम नहीं करते। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे जब 15% मार्जिन था, और कंपटीशन आते आते उसका मार्जिन 4 रह गया, अभी भी वही बेच रहे हैं। कॉर्पोरेट कहता है 15 का मार्जिन 10 आ गया, खत्म कर, दूसरा ले गया, कोई और दिमाग लगाते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है, तुम्हें पता लगे कहाँ है तो देख लो ना यार। आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आप कहते हो राहुल जी मेरे को 50 लाख रुपए और 50 लाख दे दो, क्या करोगे साहब? सर मेरा टर्नओवर है ना 2 करोड़ था, 4 करूंगा। तुम तुम्हारे 50 से ही कर सकते हो भी। एक पोहे वाले का एग्जाम्पल बता दो। पोहे वाला सुबह सुबह आता है ना, पोहे वाला सुबह आता है ठेला लेके, उसमें 10,000 रुपए का माल होता है, पोहे, नमकीन, टमाटर, प्याज सब होते हैं 10,000 के। वो शाम तक 11,000 में बेचता है, फिर अगले दिन फिर माल ले आता है। आपको पता है रोज 11,000 की सेल करके साल भर में पोहे वाले की सेल होती है 40 लाख, और उसका इन्वेस्टमेंट होता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से 10,000 रुपए से 40 लाख की सेल कर दी। कैसे कर दी? रोटेशन। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे के रोटेशन की जरूरत है, पैसे के घूमने की जरूरत है। बैठा पैसा कुछ नहीं देता। लक्ष्मी चंचल है, घूमती फिरती अच्छी लगती है। ठीक। तो आपके डिसीजन गलत इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी डिसीजन डेटा के बेसिस पे लिए ही नहीं, आपने इमोशन के। देखो एक चीज ना, दिल के जितने भी डिसीजन है ना, अरे दिल, ये दिल तो मरवा देता है, पागल है दिल। दिमाग के डिसीजन काम देते हैं। और बिजनेस में तो दिमाग से ही लो यार। तुम गर्लफ्रेंड के बाद हमको कोई आके बता ही नहीं रहा कि कैश, सेल्स, प्रॉफिट तीनों अलग चीज होती है, और बैलेंस शीट ऐसे पढ़ी जाती है और इनकम टैक्स पढ़ी जाती है। हम क्या करें? सही बात। आपके स्किल चेक कर लूं? आओ। आपकी अकाउंटिंग चेकलिस्ट दे रखी है आपने अकाउंटेंट को कि बेटा ये चेकलिस्ट से एंट्री करके जाना, यस और नो? आप रेगुलर बेसिस पे अपना पीएनएल, सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट देखते हो? रेगुलर बेसिस पे अपनी बैलेंस शीट, लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी पढ़ते हो? रेगुलर बेसिस पे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहां से कैश आया, कहां से कैश गया, देखते हो? आपका स्टॉक को रिव्यू करते हो? कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, कौन सा खरीदा, कौन सा नहीं खरीदना, करते हो? रेगुलर बेसिस पे महीने में एक बार, कम से कम है महीने में एक बार, ज्यादा भी करना चाहिए पर कम से कम एक बार है। दे दो साहब 50 में से खुद को नंबर। हे मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोगों, कर रखा है कि लोन खटाखट मिले। क्या आपने जो अभी लोन ले रखे हैं वो सही प्रकार के लोन ले रखे हैं? लोन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसको शॉर्ट टर्म लेना है वो लॉन्ग टर्म ले ले तो भी गया, और जिसको लॉन्ग टर्म लेना है वो शॉर्ट टर्म ले ले तो भी गया। एंड फाइनली आपको जितना लोन लेना चाहिए उतना ही तो लिया है, कहीं कम या ज्यादा तो नहीं लेके बैठे। ज्यादा लोन लेके बैठे हो तो भी दिक्कत है, और कम लोन लेके हो तो भी दिक्कत है। चेक कर लो।
अब आता है सबसे खतरनाक वाला पिलर। कौन है ये आदमी? ये पिलर तो छोटे मोटे थे, एम्प्लॉय, सेल्स और फाइनेंस तो छोटे मोटे हैं। ये तीनों पिलर की जो चाबी है, जो की है, जो जड़ है, वो ये है। इस आदमी को कितना नंबर दोगे आप? बोला सर इसको 0 ही दूंगा बाकी अब में गड़बड़ी है पूरी। बोले सर जी देखो, सर्कस में नहीं होता एक आदमी सारी बॉल से खेलता है, बस वही हो रहा है मेरे साथ। सेल भी मैं कर रहा हूँ, परचेज में भी मैं खप रहा हूँ, अकाउंट्स में देखता ही हूँ, एम्प्लॉय में देखता ही हूँ, जीएसटी मेरी है, सीए मेरी, सीए, इनकम टैक्स, बैंक लोन, डेटर्स, कंपटीशन, ई कॉमर्स, सामाजिक जिम्मेदारी, मार्केटिंग, ये नेटवर्किंग, सुबह से शाम तक सारे काम मैं ही करता हूँ। इस काम को करने का दुष्प्रभाव क्या है कि मैं किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एम्प्लॉय को मैनेज तो करता हूं, पर ऊपर ऊपर से। एम्प्लॉय को ढंग से कैसे मैनेज करे मुझे आता नहीं। मैं सेल देख तो रहा हूं ऊपर ऊपर से, पर एक्चुअल सेल कैसी हो मुझे पता नहीं। मैं अकाउंट्स देख तो रहा हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं ऊपर ऊपर से। मैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानकार हूं, एक्सपर्ट में किसी का भी नहीं हूं। इसीलिए मेरी एफिशिएंसी निकल नहीं रही। अब उस चक्कर में क्या है कि मैं किसी का जानकार नहीं हूं, तो मैं फंसा हुआ हूं उस चक्कर में। इसी के लिए ना तो मैं फ्री हो पाता हूँ, ना मैं आगे बढ़ पाता हूँ, ना मैं जिंदगी के मजे ले पाता हूँ। मेरा कस्टमर मेरे से नाराज है, मेरा एम्प्लॉय मेरे से परेशान है, मेरा वेंडर दुखी और अकाउंट्स गड़बड़ है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जिस चीज के हाथ लगाता हूँ वही गड़बड़ हो जाती है। अगर कस्टमर से डील करते करते अब कस्टमर नाराज होने लग गए, क्यों? इतने सारे कस्टमर बन गए, मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा। या कस्टमर को जो चीज चाहिए वो एम्प्लॉय देंगे, मैं एम्प्लॉय से बात नहीं कर पा रहा। एम्प्लॉय कहते हैं यार सेट मेरा ठीक नहीं है, अकाउंट्स मेरा हालत खराब है ही, और वेंडर, जब मेरा कस्टमर दुखी तो वो पैसे नहीं देता, तो वो पैसे नहीं देता तो मैं वेंडर को नहीं देता, तो वो भी दुखी। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस को मैनेज करता हुआ मैं दुखी। यार किस जमाने में आ गया इस चक्कर में। अच्छा, मैं देखता हूँ भाई तू दुखी है तो कर क्यों रहा है? बोले परिवार के लिए, तो परिवार वाले भी दुखी कि भाई ये क्या गड़बड़ है। और कम से कम 500 से ऊपर केस स्टडी और जाने कितने हजार पेज की नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ। ये बिजनेस का स्टेप है, इसमें ना ऊपर ना इसमें तिल बड़े ना राई गटे। जो बोल रहा हूँ वो कर लेना। बिजनेस का पहला स्टेप बहुत सिंपल सा है, आपका पहला फोकस टीम बिल्डिंग पे होना चाहिए। आप जितना ज्यादा काम में बिजी हो, देखो आपने चूहे बिल्ली की लड़ाई होती है, चूहे बिल्ली की लड़ाई बहुत फेमस है, ये तो दुश्मनी है। सांप नेवले की दुश्मनी है। उससे भी खतरनाक दुश्मनी बताऊं किसकी है? उससे भी खतरनाक दुश्मनी, उससे खतरनाक दुश्मनी है हाथ की और दिमाग की। जिस बंदे का हाथ चलता है ना, उसका दिमाग नहीं चलता, और जिसका दिमाग चलता है वो हाथ चलाना ही पसंद नहीं करता। तो जब तक आप अपने बिजनेस में हाथ यानी रूटीन के काम में सुबह से शाम तक लगे रहोगे, तब तक आपका दिमाग बड़ी बातें सोच ही नहीं पाएगा। आप उस छोटी सी दुकान, छोटी सी ऑफिस, छोटी सी फैक्ट्री में गोल गोल करके कुएं का मेंढक बन के ही रह जाओगे। आपको पूरे जगत को एक्सप्लोर करना है, आपको अपने यहाँ से 10 गुना 20 गुना जाना है, लेकिन वो तब जाओगे जब आप फ्री रहोगे। तो अपने हाथ को आराम दो, तब दिमाग दौड़ेगा। तो सबसे पहले हाथ कैसे आराम होगा? आपके पास टीम होगी तो आप हायरिंग पे ध्यान दो। जो बंदे ठीक नहीं है उनको निकालो, जो अच्छे हैं उनको लेके आओ, उनको सिखाओ। और चाहे आपको 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, एक टीम सेट करो जिसमें कि मेरी कंपनी में मुख्य मुख्य 4 काम है, तो मुझे अगर 4 मैनेजर और इनके नीचे 5-5 आदमी मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अपने जिंदगी का अगला 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर इस पे फोकस करो कि ये वाली टीम सेट हो जाए। उसके बाद तुम्हारा अगला काम कुछ नहीं है, अगला काम सिर्फ एक बचेगा कि भैया फ्री हो गए, अब स्केलिंग। कि भैया तुम 10 प्रोडक्ट बेचते हो तो अब 20 पे कैसे आना है, 20 बेचते हो तो 40 पे कैसे आना है। तुम अगर जयपुर में बेचते हो तो पूरा राजस्थान कैसे, और राजस्थान तो नॉर्थ इंडिया कैसे, नॉर्थ इंडिया तो पूरे इंडिया कैसे। फिर पूरा जो फोकस है जिंदगी भर यही रहेगा। फिर बस मार्केटिंग 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 करते रहना। और बचा जो फाइनेंस, फाइनेंस पे तुम हफ्ते में एक बार बैठ गए 2 घंटे, महीने में एक बार बैठ गए 2 घंटे, मोर देन सफिशिएंट है। महीने में एक बार फाइनेंस पे बैठना और इंपॉर्टेंट डिसीजन पे बैठना। पूरे 1 महीने में आपने 4-5 घंटे फाइनेंस को दिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपका मुख्य काम है, इसके बाद आप उस पे आ जाओ नेक्स्ट लेवल पे। ये छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अब आप करो मोटे मोटे काम। इंडस्ट्री में पैठ बनाओ, मोटे कॉन्टेक्ट उठाओ। आप पॉलिटिक्स में पैठ बनाओ, ब्यूरोक्रेसी में पैठ बनाओ। अपने लिए टाइम निकालो, मस्ती के लिए टाइम निकालो। और एक और बात, आप में से कई लोग कहते हैं ना मेरे से दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री नहीं छूट रही, मैं चला जाऊंगा तो पीछे से कौन करेगा। आपके लिए एक बात सुन लो, सोम से शनि और 10 से 6 के बीच में आपकी जिंदगी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता।
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज अनुभव से बताओ यार, आप अनुभव से बताओ प्लीज। आप अपने अनुभव से एक बात मुझे बताइए, सोम से शनि और 10 से 6 जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम नहीं होते, ये एम्प्लॉय के लिए है दिन। इंपॉर्टेंट जिंदगी के जितने भी बड़े डिसीजन और जितने भी बड़े काम किए हैं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे घूमते घूमते विचार आया, सुबह मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि खेलने गए थे, किसी से मीटिंग हो गई, रात को पीने बैठे थे, वहां पे डाउट आ गया, कहीं एग्जीबिशन में गए थे, कहीं सेमिनार में गए थे, कहीं घूमने गए थे, किसी व्यक्ति से मिले थे, उससे आता है। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आपका काम है ना, वो सुबह शाम छुट्टी ये है। आपके शहर में, आपके ऑफिस में आपके लिए कुछ नहीं है, वो काम एम्प्लॉय का है, उनको करने दो बेचारों को यार, तुम काहे पड़े हो इन चक्करों में। तो मुझे बताओ, खुद का असेसमेंट कह रहा हूँ कि आप खुद के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम स्पेंड करते हो? दिन में 1 घंटा अकेले बैठ के सोचते हो आगे क्या करना चाहिए, क्या दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व करूं? क्या आप बैठ के थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, योगा, ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो? क्या आप अपने सर्किल को अपग्रेड करने के लिए नई नई जगह, नए नए लोगों से मिलते हो? क्या आप लर्निंग के लिए कुछ नई किताब, नया कोर्स, नई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एग्जीबिशन, इनमें आते जाते रहते हो? क्या आपका कोई मॉर्निंग रूटीन है कि सुबह ये करना, नहीं करना? क्या टू डू लिस्ट है? शेड्यूलिंग करते हो? आपके पास टीम है जिसको आपने राइट डेलीगेशन कर रखा है? क्या अभी इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है उसको देखते हुए आगे क्या करोगे, प्लान है? क्या आगे हम स्टेज 1 कंपनी से स्टेज 2, स्टेज 3 में कैसे जाएंगे, इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो भैया ये करो, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी गलतियां बता दूंगा माइंडसेट की, आपके माइंडसेट की गलतियां बता दो छोटी सी। पहली गलती है, वो गलती नहीं बोलूंगा, आपके पास नॉलेज नहीं थी, ये गलती नहीं बोलूंगा, ये मतलब मैं मान लो आपकी मजबूरी मान लेता हूं मैं, ठीक है, कि इसका स्कूल में नहीं बताया, कॉलेज में नहीं बताया, आप पड़ोसों ने नहीं बताया, घर वालों ने नहीं बताया, आपने कहीं ये देखा ही नहीं, ये आपकी गलती है, मैं मान गया, आपकी गलती नहीं है, ये है विधाता का वंश। आपको बाहर से सपोर्ट भी नहीं मिलता, ये भी मैं मान गया, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, ये आप मानो। भाई आप ऐसे मान लो, जो आपकी हालत है उससे कहीं गुना गंदी हालत मेरी थी। मैं 9 साल की उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और मेरे कुछ इशू हो गया फैमिली साइड, मुझे ननिहाल में आना पड़ा। और ननिहाल में मैं बहुत गरीबी वाला जीवन जिसको कहते हैं ना, कि 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा पहन रहे हैं और एक कपड़ा कर रहे हैं। स्कूल में, किसी बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि पैसे नहीं थे, और जो छोटे मोटे स्कूल जिसमें 50 रुपए 60 रुपए फीस है, सरकारी, गैर साहब देख ली तो उठा ला, कहीं से मैगजीन देखी तो उठा ले, कोई एग्जीबिशन लगी तो घुस गए। तो ऐसे कर करके नॉलेज मिलती नहीं है, चुरानी पड़ती है। नॉलेज मिलती नहीं है, चुरानी पड़ती है। भूख होनी चाहिए, फिर प्रकट हो जाती है नॉलेज। तो विद्या माता कहती तेरे में भूख है, तो हम कहीं से भी जाएंगे। तो दुख सुख पाके परेशान करके, इधर करके उधर करके 10 जगह से चीजें सीखी है। तो ऐसा नहीं कि नॉलेज मेरे को भी नहीं थी, मैं कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, मैं एमबीए नहीं हूँ, मुझे कोई मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है, सीए मैंने कोचिंग से नहीं किया, खुद किताबें पढ़ी है। और कैसे भी देख लो, स्कूल खराब था, सर्किल खराब था, कोई बिजनेसमैन ऑफिस में, घर में नहीं था, कोई बिजनेसमैन छोड़ो, कोई पैसे वाला ही आदमी नहीं था। पैसा क्या होता है, पैसे की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन फिर भी पैसे के बारे में सीखा जाना, और आज अपन इस मुकाम में है कि 4 लोग को बता रहे हैं। तो आपकी गलती ये मानी, आपने कहा सर एक्सपोजर नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर हाँ वो तो मेरे पास भी नहीं था। करना पड़ता है, भूख जगानी पड़ती है, लर्निंग के पीछे बावड़े तो बनो, पागल तो बनो। आजकल तो व्हाट्सएप में नॉलेज है, व्हाट्सएप के अच्छे 2-4 ग्रुप ज्वाइन कर लो तो उसमें दुनिया भर की नॉलेज है, 2-4 अच्छे पेज पकड़ लो तो उसमें दुनिया भर की नॉलेज है, यूट्यूब का कोई चैनल पकड़ लो तो उसमें दुनिया भर की नॉलेज है। आज की डेट में तो फ्री की नॉलेज बैठी है, मेरे टाइम में तो वो भी नहीं था भाई। तो गलती ये नहीं है कि भाई मुझे मिला नहीं, ये तो आपने बहाना मार लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी सही है, मजबूरी भी है, जो कुछ भी है, तुम्हारा भी प्रयास में कमी तो थी ना भाई साहब। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? खर्चों से डर लगता है कि राहुल जी खर्चे कैसे करें, कोई किताब ले लूं 500 रुपए की और समझ नहीं आया तो 500 वेस्ट हो गए ना, कोई एग्जीबिशन में चला जाऊं, कोई कॉन्फ्रेंस में चला जाऊं, 2000 रुपए लग जाए और कुछ समझ नहीं आया तो पैसे वेस्ट हो गए ना, है। तो आपको नॉलेज में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, क्योंकि आपने जो स्कूल कॉलेज में इन्वेस्ट किया था लाखों रुपए, उसका रिजल्ट शून्य आया। वैसे स्कूल में लाखों लगा दिए, कहा आए हो तो कौन है, और एमबीए भी कर लिया लाखों लगा के, आए हो तो कौन है। तो एजुकेशन में पैसे लगा के रिटर्न नहीं आया आज तक, इसलिए डर लगता है, नया भी नहीं लगाना। पर मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मल में कुछ था भी नहीं, इसमें आएगा इन्वेस्ट। तो व्यापारी डरता है खर्चे से। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, पता है, पर लेगा नहीं, खर्चा है।
एम्प्लॉय अच्छे रखने चाहिए पता है, पर फिर भी वही इधर उधर के चंगू मंगू लेके आओगे। क्यों नहीं लगाते? मार्केटिंग में रिजल्ट है, क्यों नहीं पकड़ते कोई किताब? क्यों नहीं करते? डर लगता ना, ऐसा नहीं है सर। देखो मेरे एक्चुअली क्या है, भगवान ने मुझे टीचर शायद इसलिए बनाया कि बेटा तू पढ़ाना दुनिया को, तो दुनिया बहाने नहीं दे पाएगी। तुझे ये नहीं बोल पाएगी कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं, तो अच्छा स्कूल क्या होता है देखो पता ही नहीं। दुनिया ये नहीं बोल पाएगी पैसे नहीं थे। भाई साहब वो है ना, कचौरी भी मांग के खाते थे कि दोस्त के पीछे पड़ते थे, आज कचौरी तू खिलाएगा, ठीक है ना। सीए के फोटोकॉपियां करा के पड़ी है, उस दौरान भी जो शौक है ना, चीजें निकल जाती है। ऐसा नहीं पैसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसे का यूज नहीं है। पैसा 500 रुपया है तो 500 को लगाओ नॉलेज पे, वो 5,000 देगा, फिर 5,000 को लगाना वो 5 लाख देगा। कहीं से तो शुरुआत करोगे। मार्केटिंग में पैसा पहले बार में 1 करोड़ लगाना है क्या? नहीं, तुम 1,000 तो लगाओ, वो दे देगा 10,000, फिर 10 लगाओगे तो वो अपने आप 1 लाख दे देगा। तुम लगाओ तो सही नॉलेज पे पैसा, ठीक है सर। एक हम हार बहुत जल्दी मानते हैं, हाँ वो भी ऐसा ही निकला, अरे खराब है, तो नहीं हार मान ली तुमने है? सर ट्रेनिंग दे दी, 1 बार दे दी, 2 बार दे दी, कुछ होता ही नहीं है, तो ट्रेनिंग में हार मान ली तुमने। पागल है क्या? ये व्यापारी की मिस्टेक है। हमारा फोकस है दाल रोटी चलनी चाहिए। हमारा फोकस क्या है? दाल रोटी, कि मेरा महीने खर्चा 1 लाख है, 2 लाख कमाता हूं, और क्या चाहिए जीवन से। ये कमी है। सीईओ का गेम क्या है? सीईओ कहता था कि मुझे नॉलेज पूरी मिली, मुझे एक्सपोजर पूरा मिला, और जहां नहीं मिला वहां पे मैंने खरीद लिया। मैंने पूरा फोकस लर्निंग पे किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कंसल्टेंट के पास चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं किताब उठा लाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं 4 लोगों से पूछने चला गया, पर मैं जब तक समझा नहीं मैं आगे बढ़ा ही नहीं। खर्चे से मैं डरता ही नहीं, क्योंकि खर्चा होता ही नहीं है। बिजनेस में खर्चा नहीं होता सर, एक लिख लो। बिजनेस में एम्प्लॉय आता है, क्यों? कमा के देगा। बिजनेस में मार्केटिंग होती है, क्यों? कमा के देगी। बिजनेस में होने वाला हर खर्चा कई गुना कमा के वापस देता है, लेकिन आपको लगाना आए। मशीन सही लेके आओ, 10 लाख की मशीन 50 लाख कमा के देगी। अब मशीन गलत ले आए तो क्या करोगे? मरोगे। अच्छा एम्प्लॉय लाओ 20,000 का, वो 2 लाख कमा के देगा, और एम्प्लॉय खराब लाओगे तो मरोगे। मार्केटिंग करो 1 लाख रुपए की, देगी 10 लाख का रिजल्ट, पर खराब करोगे तो मरोगे। तो ऐसा नहीं है कि खर्चा है, तुम्हें जो चीज नॉलेज नहीं है वो खर्चा है। जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो खर्चा बन जाती है, जिसकी नॉलेज है वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। आई बात समझ में? और सीईओ क्या है? पागल होता है, कहता है जब तक टीम नहीं बनेगी छोड़ूंगा नहीं। मैंने 20 इंटरव्यू लिए, कोई समझ नहीं आया, 20 और लूंगा, लेता ही रहूंगा जब तक मिलेगा नहीं। मैंने एक मैनेजर रखा, वो चला गया, दूसरा रखा, वो चला गया, तीसरा रखा, वो चला गया, चौथा रखा, वो चला गया, अब 5वां रखूंगा, मानूंगा नहीं जब तक मिलेगा नहीं। क्या बोलती है पब्लिक? और ये नहीं सोचता दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, ये नहीं सोच रहा लाख का खर्चा 2 लाख कमा लिया बहुत हो गया, ये कह रहा लाख का खर्चा 1 करोड़ कमाता हूं फिर भी नहीं मानूंगा, और आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा आपसे हाथ जोड़ के एक छोटी सी विनती, आपके पास पावर है सब कुछ बदलने की। आपके बिजनेस की हर प्रॉब्लम किसकी वजह से? आपकी वजह से। और आपके बिजनेस का हर सॉल्यूशन कौन है? आप कितने बड़े आदमी, मैं आपको छोटा सा आपको एक बार मोटिवेट करता हूं जाते जाते 1 मिनट के लिए। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना नेता करता है ना अफसर करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन व्यापारी करता है। एम्प्लॉयमेंट 90% एम्प्लॉयमेंट छोटा व्यापारी देता है। रोड वगैरह जितने भी रोड ब्रिज पुल बन रहे हैं, इसका टैक्स व्यापारी ज्यादा देता है। चैरिटी जितनी भी धर्मशाला दान पुण्य हो रहा है, ये सब व्यापारी करता है ना भाई साहब। तो आप इतने बड़े संत आदमी हो कि महीने में एम्प्लॉय ने मेहनत की उसको पैसे देते हो, वेंडर ने माल दिया उसको पैसे देते हो, जिसने जगह दी उसको जगह के पैसे देते हो, और खुद का पैसा लास्ट में। थैंक यू अजिंक्य जी। अब एक बार प्लीज एक चीज को मत डालिए बार बार। आप बिजनेस में सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हो, आपके पैसे से जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चल रहा है, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं थी, आपको एक्सपोजर नहीं था, आपको मार्केटिंग, सेल, फाइनेंस की अधूरी नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, उसके बाद भी आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बूते इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज आप 4 आदमियों का घर भी चला रहे हो, 20 आदमियों के भी आपकी लेबर है, या आपने 2-5 करोड़ भी टच कर लिया बिना नॉलेज के, ये बहुत बड़ी बात है। आपने इस लेवल पे इतना सेक्रीफाइस कर दिया, हेल्थ का, फैमिली का, फन का, ये छोटी बात नहीं है। तो मैं भारत की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से आपको ग्रैंड सैल्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है सर। तो सभी व्यापारी मेरा सैल्यूट कबूल करें, क्योंकि ठीक है
तो आपकी टीम, आपकी फैमिली, आपका सेल्स, जो भी दिक्कत थी वो आपकी वजह से थी। और ये जितनी भी सबका सॉल्यूशन है ये सिर्फ आपके हाथ में है। आप चाबी घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो ये आपके हाथ में है। और ये मैं आपको वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, वार्निंग। मैंने किसी को कपड़े का एग्जांपल दिया था, जैसा कपड़ा ऐसे हो गया तो आपने कहा राहुल जी तो ऑनलाइन वाले ले गए। आप सुनो, अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों से अपने काम में मंदी महसूस कर रहे हो, ये मंदी टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि राहुल जी बाजार में तेजी मंदी का दौर आता रहता है, अभी 2-3 साल मंदे हैं तो क्या हुआ, 2-3 साल अच्छे आ जाएंगे, नहीं। अगर आपके 2-3 साल पिछले मंदे हैं तो आगे 2-3 साल और मंदे होने वाले हैं। बताऊं क्यों? इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट है? इंडिया बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा वो बनेगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 10 ट्रिलियन टच करेगा। इस करने में आपका नुकसान है। ओ जी मेरा क्यों नुकसान है? देश की प्रगति में देशवासी का नुकसान क्यों? क्योंकि जब कोई अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो उसका जो पहला बेनिफिट है वो बड़े लोग उठाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बड़ी होगी मार्केट खुलेगा। अब मार्केट खुलेगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, एआई आएगा, और जिसको उसका यूज करना आता है वो जीत जाएगा, और जिसको नहीं आता है वो रह जाएगा। आप सिंपल से ऐसा समझना, बात समझना ना। मैं बैठा हूं जयपुर में और एक बड़ा व्यापारी बैठा है मुंबई में। मुंबई का व्यापारी मुंबई में काम करता है, मैं जयपुर का जयपुर में करता हूँ। ठीक। अब अर्थव्यवस्था, अच्छा मुंबई का आदमी जयपुर इसलिए नहीं आ रहा था, उसको लगा जयपुर छोटा मार्केट है, जयपुर में कहाँ ग्रोथ, जयपुर में कहाँ पैसा, जयपुर में कहाँ धंधा, वो आता ही नहीं था। दूसरा उसको लगता था जयपुर में आने जाने में एयरपोर्ट नहीं है, रोड ठीक नहीं है, दूरी बहुत है, वहां पे जयपुर में टैलेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। इस कारण से मुंबई वाला मुंबई में बैठा हुआ था, जयपुर की तरफ से ताक नहीं रहा था। अब जब हमारे देश की ग्रोथ होगी, प्रगति होगी, जगह जगह एजुकेशन होगी, तो मुंबई वाला बोलेगा अब तो जयपुर के लिए एयरपोर्ट भी है, दिन की 3-4 फ्लाइट भी चलती है, यहाँ की रोड भी सही हो गई है, ठीक है ना, मेरा माल भी चला जाएगा। जयपुर में लोग पढ़ लिख गए तो मुझे टीम भी मिल जाएगी, जयपुर में लोगों की जेब में पैसा आ गया तो मैं माल भी बेच लूंगा। तो जो मुंबई का आदमी पहले मुंबई तक सीमित था वो कह रहा है मैं तो जयपुर आके भी ऐसी तैसी करूंगा। अब जयपुर आदमी के, अच्छा जयपुर वाला कह रहा है कि जयपुर वाले के पास भी ऑप्शन है कि वो भी मुंबई चला जाए, पर जयपुर वाले को मुंबई जाना आता नहीं है, और मुंबई वाले को तो जयपुर आना आता है, तो आएगा यहाँ का समेटेगा। अब तुम्हारे को अगर मार्केटिंग नहीं आती, सेल नहीं आती, एम्प्लॉय नहीं आता, तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फसल कोई और काट के ले जाता है, मैं देख रहा हूँ, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बैठे रहोगे हाँ भाई क्या करें, अब कर रहा है जो कर रहा है, हम क्या करें, हमसे तो हो ही नहीं रहा। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम सीख जाओ चीजों को सीख जाओ। क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि राहुल जी पहले भी तो दिक्कत थी, अभी क्या हो गया ऐसा? पहले तुम्हारी लड़ाई चल रही थी गली में, तुम पहले गली क्रिकेट खेल रहे थे, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे अगल वाले, बगल वाले, सामने वाले, पीछे वाले से था। तुम्हारी मार्केटिंग जीरो थी, उसकी भी जीरो थी, तुम्हारा फाइनेंस जीरो था, उसका भी जीरो था, तुम्हारी मार्केटिंग की लंका लगी हुई थी, उसकी भी लगी हुई थी, ठीक। लेकिन तुम्हारा कंपटीशन अब उससे नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन अब अंबानी से है, अडानी से है, गूगल से है, स्टार्टअप से है, ऑनलाइन से, ई कॉमर्स से, मिंत्रा से, नाइका से है। अब ये लोग आएंगे, तुम बोलते मेरी कपड़े की छोटी दुकान है, तुम्हारे सामने जूडियो खोल देगा टाटा, टाटा जी कहेंगे ये ले जूडियो पकड़, तो ऐसे 8 जूडियो खुल जाएंगे, भी कपड़े की छोटी दुकानें कहाँ जाएगी? वैसे ही तनिष्क खुलेगा और वैसे ही रिलायंस आएगा। तो बड़े बड़े जितने ब्रांड है ये अगले 10 साल की ग्रोथ टीयर 2, 3, 4 सिटी में देख रहे हैं। तो भैया तुम्हारा मुकाबला इनसे है। तुम कह रहे हो सर मेरा क्या होगा, तो करते रहना। तुम जब तक खुद को मजबूत, ये तो उधर से मजबूत खा पी के तैयार आ गए, अपन में नहीं है तैयारी अभी भाई, अभी हमें न्यूट्रिशन की कमी है, अभी हमको पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जिम करनी, कैसे करना, कर तो लो एक बार, ठीक है सर। तो गेम कैसे जीता जाएगा? आप टीम मैनेजमेंट सीख के सबसे पहले टीम बनाओ, ताकि आपके रूटीन काम जनता करे, रूटीन काम एम्प्लॉय करे, आप फ्री हो, आप फ्री हो गए आप बहुत कुछ कर लोगे। दूसरा, सेल्स और मार्केटिंग सीखो, ताकि जो जो एरिया अब तक आपसे छूट गए थे वो आप कवर कर लो, और जिन एरिया में दुनिया सेंध मार रही है वो सेंध लगाने से रोको। तीसरा, फाइनेंस सीखो, ताकि जो जो पैसा भी हाथ में है उस पैसे का रोटेशन बढ़िया हो जाए, प्लस नया पैसा जब तुमको जरूरत पड़े आसानी से तुमको मिल जाए, ये करो। सीओ माइंडसेट रहो, थोड़ा फ्री रहना सीखो, ये सोम से शनि 10 से 6 कुछ नहीं होगा। ठीक। मेरा मिशन क्या है, बड़ा सिंपल सा,
कि भैया ये जो बिजनेसमैन है ना, इनको एक बार नींद में सोए हुए हैं, इनको नींद के लड्डू खिला के करो, गरम गरम चाय में उंगली डाल दो इनकी कि अरे कुंभकर्ण उठ जा, कब उठेगा, आसपास दुनिया देख क्या हो रहा है, देख टाटा जी फैल रहे, बिरला जी फैल रहे, सारे फैल रहे, ये सारे बड़े बड़े बिजनेस छोटे छोटे शहरों में आ गए, ये सारे स्टार्टअप छोटे से चालू हो रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो यार, तुम कब तक नींद में रहोगे, और खुद नींद में रह के गालियां दे रहे हैं जगत को कि कस्टमर ही बेकार है, बाजार ही खराब है, ऑनलाइन खा गया, वो तो खा गया, तुम तो जगो। तो मेरा सिंपल सा एक छोटा सा मिशन है कि जो बिजनेसमैन है ना, इनको एक तो नींद से जगा दूं, दूसरा इनमें जो स्किल की कमी है वो स्किल इनको सिखा दूं, ताकि जब ये स्किल सीख जाएंगे तो व्यापारी को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ मिले, जो आजादी मिलनी चाहिए जो आजादी मिले, और जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रेस्पेक्ट मिले। मेरा एक ही जीवन का मिशन है कि जय जवान जय किसान के साथ जय व्यापारी का भी नारा लग जाए, और ऐसा हमने कई बार, मतलब पिछले 2-2.5 सालों से हम कर रहे हैं, और हमारे पास इतनी भर भर की केस स्टडी है कि जिनके एक एक साल में 2-2 5-5 गुना टर्नओवर होके बोल रहे हैं आने तो अब हम नहीं डरते, क्योंकि वो चीज अब हमको भी आ गई भाई साहब। मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूँ, लोकल मोनोपोली हार्ड इजी टू बिल्ड हार्ड टू क्रैक, अर्थात अगर आपके कपड़े की जैसे मान लो आपके शहर में कचौरी वाला है और वो मार्केटिंग में सक्सेस है ना, तो उस कचौरी वाले के सामने तुम चाहे मैकडोनल्ड खोलो, चाहे पिज्जा हट खोलो, चाहे हल्दीराम आ जाए, वो कचौरी वाले की सेल नहीं टूटेगी, वो तो बढ़ता ही बढ़ेगा, क्योंकि लोकल लेवल पे बनाना आसान है और फिर बड़े से बड़ा उसको हिला नहीं पाएगा। आपकी कपड़े की दुकान है, लेकिन अगर आपको उसको ढंग से चलाना आता है तो आपके सामने जूडियो खुले, चाहे ट्रेंड खुले, चाहे वेस्टपेक खुले, चाहे जारा खुले, आपकी सेल नहीं टूटेगी, आपके लोग आपके पास ही आएंगे। तो बड़े बड़े जो हाथी है ना, ये हर जगह भग जाते हैं। पेप्सी ने पूरे दुनिया पे कब्जा करने की सोची, लेकिन गुजरात गया तो बालाजी मिल गया कि बालाजी चिप्स बेच रहा है, तो वहां से कदम पीछे खींचने पड़े। चाय बेच रहा था हिंदुस्तानी लीवर सब जगह, फिर उसने देखा रे गुजरात में वाघ बकरी है, पांव पीछे लेने पड़े। तो जब ये बड़े बड़े प्लेयर भी शहर में आएंगे, यहाँ दिखेगा यहाँ तो एक आदमी पहले ही सेटल्ड है, तो वहां पे वो पैर पीछे ले लेते हैं। वो कहते हैं हमें तो इंडिया के 500 शहरों में धूम मचानी है, ये 40-50 शहर में कुछ लोग बैठे हैं, इनको छोड़ देते हैं, बाकी में कर लेते हैं। तो तुम्हारा कोई छीन के तब ले जाएगा जब तुम कमजोर हो, जब तुम ताकतवर हो तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचो कि दुनिया ताकतवर है, दुनिया अन्याय कर रही है, दुनिया अन्याय कर रही है वो तो करेगी, तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम्हारे साथ ना हो। तुम लोग देखो बड़े लोग बाहुबली लोग आते हैं और ये गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, हाँ तो तुम्हारी कर लेंगे एक दिन कब्जा, तुम भी बाहुबली बन जाओ तभी तुम्हारी छोड़ेंगे वो। ठीक है भाई साहब, मेरा मिशन सिंपल सा है। अभी आपको मैंने स्किल बताई थी, मैंने बताई थी भैया आपके सेल्स में कितने नंबर आए, सेल्स मार्केटिंग में आपने कहा 100 में से 25 आए, तो 100 में से जो 25 आए ना उसको 100 में से 95 करना है। जो तुम्हारे अकाउंट्स में 100 में से 5 आए थे ना, उसको 100 में से 95 लेके जाना है। मैं 80 तक तो ले जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कमिटमेंट है कि आज मैंने अगर आपको ये सवाल पूछा है 10 में से बताओ, तो 10 में से अगर आपके 20 नंबर आए हैं तो मैं आपको कुछ स्किल सिखाना चाहता हूं और सिखाऊंगा, और गारंटी से सिखाऊंगा। और सीखने के बाद जब आप बोलोगे, मैं सवाल पूछेंगे भैया इसका, तो आप जब खुद का आंसर दोबारा दोगे आप बोलोगे हाँ जेडी आता है बना लिया, केआरए आता है, केपीआई आता है, एसओपी आता है, ये बन के पड़ा, ये टीजी है, ये बैलेंस है, ये ब्रांड है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ये कर लिया, ये बैलेंस शीट ऐसे पढ़ते हैं, पीएनएल ऐसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो ऐसे देखते हैं, हो गया, ये मिल जाएगा। तो सीखने में इंटरेस्टेड हो क्या थोड़ा बहुत भाई लोग? मेरी जिम्मेदारी देना, इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट लगेंगे फॉर्मेट देंगे, महीने में एक बार बैठ के आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपके सवालों का आंसर देंगे, और प्लस जब तक आप मुकाम तक नहीं पहुंचोगे ना आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। महीने में एक, हफ्ते में एक वीडियो, मीटअप वीटअप, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। देखो सर, मुझे मेरे बचपन के दिन से याद है कि जब मैं गरीब था, जब मैं बस में लटक रहा था, जब भैया अपन एक ही कपड़ा पहन के 2-2 3 दिन रहते थे, एक जीन्स पहन के 15 दिन घूमते थे, तब एहसास किया था कि यार काश कोई होता जो मेरी मदद करता। तो भगवान ने उस समय मदद तो नहीं करी, बट हाँ इतना काबिल बना दिया कि बेटा ले अब कर मदद। तो जो है ना, अगर मैं एक व्यापारी माइंडसेट का बंदा हूं ना, व्यापारी माइंडसेट का, तो आप मान के चलो मेरा अगर ₹1,00,000 का खर्चा है तो मैं 5 लाख कमाता हूँ, तो मुझे आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है मुझे इतनी इनकम देता है कि मेरी जितनी कमाई है ना, मैं ब्याज से, मतलब यूट्यूब की इनकम के ब्याज से घर के खर्चे चला लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज करने की जरूरत इसलिए है कि मिशन पे लग गए, पागल हो गए। अब पहले व्यापारी को सीईओ बनाना, खुद सीईओ बनना पड़ेगा। खुद ने मार्केटिंग तूफान की तब जाके मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, खुद ने टीम बनाई जब टीम सिखा रहा हूँ।
सो नाउ आई वांट टू डू इट। आर यू रेडी भाई साहब? रेडी है क्या? राहुल जी आप हो कौन? 15 साल का एक्सपीरियंस है, भारतीय बिजनेसमैन की रग रग जानता हूं। मुझे चैट बॉक्स में एक चीज बताओ, आपको पिछले 3 घंटे में ऐसा लगा क्या कि आपके घर ऑफिस में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है? किस किस को ऐसा लगा कि राहुल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 घंटे से आप मेरे सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हो, मेरे अकाउंट्स में क्या चलता है, मेरे रेटर्स का क्या हाल है, मेरे एम्प्लॉय का क्या हाल है, सारी चीजें ऐसे बता रहे हो जैसे साला रोज देखते हो। सर 15 साल से काम कर रहा हूँ, नस नस जानता हूँ आपकी भी और बड़े कॉर्पोरेट की भी। मैं मूवी देखने से ज्यादा शौक मुझे बैलेंस शीट पढ़ने का है। जो टॉप कंपनियां वोल्टास रेमंड जिन्होंने क्या क्या किया, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं, मुझे अंदर की बातें पता है। और मैंने छोटे व्यापारियों के साथ काम किया तो उनके अंदर की बात पता है। फिर मैंने सुपर 30 में अभी तक 1000 से ज्यादा दुकानें देख चुका हूँ, फैक्ट्रियां घूम चुका हूँ, ऑफिस जा चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और अभी तक जितने भी बिजनेस, लगभग लगभग सारी इंडस्ट्री, लगभग सारे सेक्टर, लगभग सारे प्रोडक्ट की स्टडी कर चुका हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली पता है बिजनेस में क्या कमी क्या नहीं। तो आपके ईटी इकोनॉमिक टाइम्स ने ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया था, 40 अंडर 40 एशिया वन आपको क्या नहीं करना इस क्लास में था, कैसे करना है वो आगे है। इंटरेस्टेड? मैंने आपको बताया आप में ये कमी है, ये सही है, ये 10 चीज आनी चाहिए। वो 10 चीज कैसे आएगी वो आप सिखाएंगे। क्या बोलती है पब्लिक? चलो तो राहुल जी 12 दिन में क्या सिखाएंगे, जो मैंने बताया ना आपको भी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट की क्लास होगी 5 से 7 अक्टूबर। उसमें आपको बताएंगे कि हर कंपनी में 3 तरह के लोग रखने होते हैं, वो 3 तरह के लोग कौन से हैं, आप उसके मास्टर हो जाओगे। फिर आपको ये बताऊंगा कि भैया फाइनेंस के लिए कैसा आदमी चाहिए, सेल्स के लिए कैसा आदमी चाहिए और ऑपरेशन में कैसा आदमी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा मैनेजर किसको रखना चाहिए, किसको किस डिपार्टमेंट में मैनेजर जाएगा, किस डिपार्टमेंट में मैनेजर की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जेडी बनाया कैसे जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू में क्या करना है, इंटरव्यू के बाद क्या करना। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से सवाल पूछने कौन से नहीं पूछने। फिर मैं बताऊंगा जब एम्प्लॉय पहले दिन ज्वाइन करे तो उसको ऑफर लेटर कैसे देना, एग्रीमेंट क्या देना, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपका जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसको रोक के कैसे रखना, सैलरी के अलावा क्या क्या चीजें देखी जाए ताकि आपका बेस्ट एम्प्लॉय आपको छोड़ के ना जाए, और जो दूसरा आदमी किसी का है वो छोड़ के आपके पास कैसे आ जाए। तीसरा, आपका काम हो आपके सभी एम्प्लॉय आपके बिना काम करें, चौकीदारी की आवश्यकता नहीं है। आप घूम रहे हो बाजार में, घूम रहे हो कि आगे क्या करना है और पीछे से काम हो रहा हो। आप प्यार मत करना एम्प्लॉय को, बिगड़ जाएगा। आप डांटना मत, आप पैसे मत देना। इन तीनों चीजों को कैसे देना, क्या करना, किस रेशियो में देना और एक्चुअल में क्या करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपका 4 नंबर सेनापति कैसे सुधरेगा या कैसे बदलेगा, ये दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा। फाइनली काम दिया कैसे जाता है एम्प्लॉय को। मीटिंग मंथली होती है, इवनिंग डेली होती है, ग्रुप में होती है, वो होती है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट की इस 3 दिन की क्लास के बाद जो बनता है, 2 टाइप के कस्टमर जो अवॉइड करने हैं, 2 टाइप के कस्टमर जिनका ध्यान रखना है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनेगा, आपके लिए ऑनलाइन ठीक है या ऑफलाइन ठीक है, आप मार्केटिंग कैलेंडर कैसे बनाएंगे, आप मार्केटिंग बजट कैसे बनाएंगे, आप उसको रिव्यू कैसे करेंगे, आपको सेल से पहले एम्प्लॉय को क्या सिखाना है, क्लाइंट से रिलेशन कैसे बनाया जाता है, क्लाइंट से ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, क्लाइंट की जो पूछे कि ये पैसे ज्यादा है बाद में बताऊंगा इसका जवाब कैसे देना है, नेगोशिएट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये चीजें आपको सिखाऊंगा। इसको देने के बाद जब वो सेल्स वाले भरोगे तो 100 में से भी 20-30 आए होंगे, ये 90 आ जाएंगे। ठीक। फाइनेंस मैनेजमेंट में मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ना सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट ऐसे पढ़ते हैं, इसमें ये चीज देखते हैं, P&L ऐसे पढ़ते हैं, इसमें ये चीज देखते हैं, कैश फ्लो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे चीज देखते हैं। ये 3 चीज पढ़ने के बाद आपके जेब में आप कहते हो ना कैश रहता ही नहीं है, मांगना पड़ता है। मांगना तो छोड़ो, आप ये पूछोगे कि यार अब कैश पड़ा है लगाऊंगा, कर्जे जो थे पुराने वो चुकने लग जाएंगे और नए कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंपनी बिजनेस, आपका बिजनेस आपके पैसे खा रहा है तो बता दूंगा देख खा रहा है रोक लो, और अगर कमा रहा है तो देख लो ऐसे कमा रहा है, स्कोर लगाओ कैसे करना है। आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस कुछ फाइनेंशियल गोल्डन रूल कि ये फॉलो किए तो कभी कर्जे में नहीं पड़ोगे, इसकी बात करूंगा। वर्किंग कैपिटल कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा धंधा कैसे होगा, 3 चीजें, रिकवरी कैसे फास्ट हो, उधारी कैसे आए, 3 चीजें, स्टॉक कैसे रोटेशन भागे, 3 चीजें कि भैया वेंडर को कैसे मैनेज करें,
और कुछ सवाल कि हमको कौन सा माल खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो आपकी हर हफ्ते में 3 क्लास होगी, बुध, गुरु, शुक्र, और सुबह 7 से 9 आप इसको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में स्टार्टअप से डरना नहीं है। स्टार्टअप को कैसे टैकल करें, बड़े बिजनेस को कैसे टैकल करें, थ्रासियो मॉडल क्या होता है, मार्केट की 3 स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज क्या होती है, दूसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी में कैसे जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, या अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी जिस तरह से जा रही है उसमें हमको क्या करना है, हम डेलीगेशन कैसे करें, दुनिया को काम दे कैसे, सीईओ बिजनेस कैसे करता है, सीईओ टाइम कैसे मैनेज करता है, सीईओ में स्किल क्या होती है, ये सभी बातें अपन डिस्कस करेंगे। मनी पे बात करेंगे, थोड़ी सी पैसे पे, थोड़े रूटीन पे, थोड़ी मस्ती पे, बिजनेस के और जीवन के हर पहलू पे 12 दिन में 24 घंटे बात करने वाले हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आपको जो चीज मिलने वाली है वो ये है बोनस। ये जितनी भी 12 दिन की 24 क्लासेस हैं इनकी आपको समरी मिल जाएगी। ठीक। दूसरी चीज, आपको 3 बैच की एक्सेस मिल जाएगी। अब हम एक प्लान कर रहे हैं, देखो हो सकता है इस बैच से एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। आज मैं आपके लिए स्पेशल ऑफर